एवरीडे बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर का नाम ही है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वैद्युत आवेश क्या होता है? मेन पॉइंट बेटा, वैद्युत आवेश जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे टकराते हैं तो उनके बीच जो मूल अणु उत्पन्न होते हैं उन्हें वैद्युत आवेश कहते हैं। सजातीय आवेश क्या होते हैं? सजातीय आवेश वे आवेश होते हैं जो समान जाति वाले होते हैं। समान जाति वाले आवेश सजातीय आवेश कहलाते हैं। ठीक, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। विजातीय आवेश वे आवेश होते हैं जो विभिन्न जाति वाले होते हैं। इनके बीच आकर्षण बल का अनुभव होता है। ठीक, ओके। कूलाम का नियम क्या होता है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया जो आवेशों के बीच का नियम है। उस नियम को कूलाम का नियम कहा गया। कूलाम के नियम की उत्पत्ति आपको बता दें, आगे जो निगमन है आगे वाले में है। फिर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? जब किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं, जब किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं, एकांक आवेश यहाँ पर है, इसे अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र भीतर लाने में लगने वाला जो बल होता है तथा एकांक आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे इस व्यक्त करते हैं, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू नॉट। एफ बटे क्यू नॉट होता है, ये होता है। ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो दक्षिण से निकलती हैं, नॉर्थ में समाप्त होती हैं, धन सिरे से निकलती हैं, ऋण सिरे में समाप्त होती हैं। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं बेटा, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धन से निकलती हैं, ऋण सिरे में समाप्त होती हैं तथा ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ओके। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो व्यंजक है कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास यहाँ पर एक आवेश है, उस आवेश में ओके ये आवेश है, तो ये आवेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो इसमें लगेगा बल, लगेगा क्या लगेगा? बल लगेगा। तो इसमें कूलाम के नियम के अनुसार लगेगा F बराबर 1/4 क्यू क्यू टू, या तो यहाँ क्यू नॉट लो, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यह जिससे में आज में किया गया कि लगने वाला बल और तथा आवेश क्यू हो तो वह क्षेत्र तीव्रता ई बराबर हो जाएगा 1 F क्यू नॉट। यहाँ F का मान रख देंगे तो F का मान होता है 1/4 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर बटे क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट बटे खत्म हो जाएगा तो ई बराबर हो जाएगा आपका 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। ओके। फिर अगला देखिए, जैसे आपको बता दें अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, क्योंकि इसमें क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों को अल्प दूरी पर रखते हैं। कितने दूरी पर? अल्प दूरी रखते हैं। ये Q2 है, ये Q1, ये ए बिंदु पर है, ये बी बिंदु पर है। यहाँ से L दूरी, यहाँ से R दूरी पर बेटा एक बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। माना Q1 Q2 अल्प दूरी रखते हैं जिसकी बीच की दूरी 2L है, अर्थात बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ Q1 आवेश के कारण दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? तो R प्लस L हो जाएगी। इसी प्रकार अगर देखा जाए यहाँ से कितनी हो जाएगी Q2 से, तो R माइनस L हो जाएगी। ओके। अब यहाँ पर Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो हो जाएगी यहाँ पर Q1 आवेश कारण, तो E1 बराबर 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर, और आर की जगह क्या लिखा है? R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समीकरण पहला हो गया। इसी प्रकार अगर देखा जाए Q2 आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 बराबर निकलेगी 1/4 क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। समीकरण 2 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल तीव्रता, कुल तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1 रख देंगे यहाँ पर। E2 मान कितना है 1/4πε0 क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E1 मान कितना है 1/4πε0 क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर बेटा कॉमन क्या मिला है, क्यू बटे 4πε0 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये बचा, इसमें हम लोग लासा लेते हैं, इसमें क्या लेंगे लासा, तो यहाँ जाएगा क्यू बटे 4πε0 और यहाँ जब लासा लेंगे हम तो a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे 4 L की जगह 4। अब यहाँ इसको यहाँ जाएगा तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस गुणा भी कराएंगे स्क्वायर थोड़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का होगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 2a भी होता है तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा 2RL। यहाँ देखिए ये प्लस माइनस दोनों हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा क्यू बटे 4πε0 2QRL 2RL तो 4RL हो जाएगा बटे R की पावर 4 L की पावर 4 हो जाएगा। इसे हम तोड़ेंगे 2QL में, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, किस कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, तो इसे 1/4πε0 हो जाएगा। इस 2 का इधर क्यू के इधर भेजेंगे तो 2 हमारा 2 2 दूनी 4 2 2QL R बचा R बाहर बटे R की पावर 4 L की पावर 4। इसमें बेटा ध्यान दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 ये P है, क्या है P, तो 1/4πε0 हो जाएगा बेटा 2PR बटे R घातेगा L घाते 4। R इज ग्रेटर L बहुत छोटा हो गया, L बहुत छोटा है तो यहाँ लिख देंगे 1/4πε0 2P बटे R की पावर 4, R से काटेंगे R को तो क्यूब बचेगा, तो वह हो जाएगा इसका सूत्र 1/4πε0 2P बटे R क्यूब। यही वैद्युत क्षेत्र का अच्छी स्थिति में वैद्युत तीव्रता का सूत्र है। ओके, न्यूटन प्रति कूलम होता है इसका मतलब। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में देखो क्या होता है, इसको भी आवेशों को 2 बिंदु रखते हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी जो होती है अल्प दूरी है, यहाँ से R दूरी पर बिंदु P है, R दूरी पर बिंदु P है। जब R दूरी पर बिंदु P है तो Q1 से दूरी कितनी है बेटा, Q1 से दूरी R और L, मतलब रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। इसी तरह इस तरफ भी देखा जाए तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। सेम लैंग्वेज जो इसमें हमने बताई थी अच्छी सी, वही निरक्षीय में होती है। क्या होती है, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, तो E1 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे R, क्या है हमारे पास रूट के अंदर R प्लस L, तो रूट के अंदर R प्लस L का होल स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि R स्क्वायर होता है यहाँ पर सूत्र में, तो स्क्वायर से रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ थीटा कौन बन रहा है, तो यहाँ जाएगा कॉस थीटा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार E2 निकालेंगे, E2 B Q2 का, ये Q1 का होता है, ये Q2 का होता है, Q2 का निकालेंगे तो E2 बराबर 1/4πε0 लिखेंगे। ओके, Q बटे रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट के अंदर का होल स्क्वायर कॉस थीटा, से वही हमारा दूसरा बन गया। यहाँ रूट कर दूँ, कुल तीव्रता लिखेंगे, क्या कुल तीव्रता, तो E बराबर होता है सूत्र E1 प्लस E2। अब E1 कितना हमारे पास 1/4πε0 क्यू बटे रूट कट गया तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। इसी प्रकार आपका
E2 लिखेंगे। E2 क्या होता है सुनो, 1/4πε0 Q/r² प्लस L² cos थीटा। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, दोनों में हमें 1/4πε0 Q/r² प्लस L² कॉमन मिल रहा, ले लेंगे, कॉमन लेंगे। 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। बचे क्या, cos थीटा प्लस cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा। बच्चों यहाँ पर 2 cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा 2 हमने लिख दिया। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कण, आधार बटे कण। आधार क्या है, L, कण क्या है ये, तो हो जाएगा L बटे रूट के अंदर R² प्लस L²। बच्चों यहाँ पर 2 क्यू हो जाएगा, 1/4πε0 हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो 2QL हो जाएगा। ये बेटा 1 है, ये घात 1 है और ये 1/2, तो 1 प्लस गुणे घात 3, 1 प्लस 1/2, तो 2 1 के 2, 2 1 3, 3/2 आएगी। कितनी आएगी, 3/2। यहाँ लिख देंगे इसमें R² प्लस L² की पावर 3/2। बेटा यहाँ L, ये 2QL क्या है, P है, 1/4πε0 P/R की घात 2 प्लस L की घात 2 का होल इस पावर 3/2। R इज ग्रेटर देन L, L छोड़ देते हैं, अर्थात 1/4πε0 हो जाता है बेटा P/R की पावर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ फार्मूला बन जाता है E बराबर 1/4πε0 P/R³। यही हमारा निरक्षीय से वैद्युत तीव्रता का सूत्र होता है बच्चों। अब बात करते हैं आगे। इस तरीके आपको कूलाम का नियम भी देखा जाए, कूलाम का नियम भी डिपेंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में समझ आ रहा हो तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बेटा, ठीक। ये इसी प्रकार देखिए, यहाँ वैद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं बताया गया था, तो मैं यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बता दे रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र, देखो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेशों का वह समुदाय जिस पे आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके बच्चों, जय जय भारत। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।